नाज़रीन आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। इस साल होने वाले आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुए एक हफ्ता होने जा रहा है। कुछ और मौजूआत पर बात करेंगे और इन्हीं मौजूआत पर अपना प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब नंबर। और आप जैसा ही जानते हैं कि 30 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कई दिन हो गए टीम इंडिया के ऐलान के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अभी इस पर बहस जारी है। कैसी है ये टीम और क्या मौजूदा टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पिचों पर खेलना है, ये टीम अपने खिताब का दफा कर पाएगी? पहले प्रोग्राम में हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और दूसरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो इस वक्त हिंदुस्तान यानी कि टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज खत्म हुई, जिसमें हिंदुस्तान को 2-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इन दोनों सेगमेंट्स से दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए एक मरतबा फिर आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और मंसूर उद्दीन फरीदी साहब। हम इन दोनों मेहमानों का आलमी समय के स्टूडियो में शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक क्रिकेटर अजय नारायण शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले आईसीसी आलमी कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जा चुका है। 7 जनवरी को ही ऐलान हुआ है। 15 रुकनी टीम में युवराज सिंह के शामिल किए जाने का इम्कान था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और सिलेक्टरों ने रविंद्र जडेजा पर ही भरोसा किया है। हम आपको याद दिला दें कि जिन खिलाड़ियों को आलमी कप के लिए मुंतखब किया गया है, उनमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, आर अश्विन, उमेश यादव, स्टुअर्ट बिन्नी, अंबाती रायडू, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। जडेजा को फिट नहीं थे उस वक्त, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो फिट हो जाएंगे और इसे देखते हुए युवराज सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया। स्टुअर्ट बिन्नी को टीम में जो जगह मिली है उस पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे इसके बाद। टीम फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015, MS धोनी कैप्टन, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, भुवनेश कुमार, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, स्टुअर्ट बिन्नी एंड उमेश यादव. For the ODI tri-series, apart from these 15, Dhaval Kulkarni and Mohit Sharma are the additional players. और शायद पहला मौका होगा कि 2 स्टैंड बाई खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। और साबिक सेलेक्टर सैयद किरमानी ने इस टीम पर तबसरा किया है और कहा है कि मेरी टीम अगर बनती तो युवराज सिंह हर हाल में होते। वर्ल्ड कप में तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है। मैं समझता हूँ मेरी टीम में युवराज सिंह थे और रॉबिन उथप्पा भी थे, क्योंकि वो सेकंड विकेट कीपर के मानिंद कुड हैव बीन ए वेरी यूजफुल प्लेयर। तो उस लिहाज से वेल, सरप्राइजेज आर ऑलवेज देयर। वैसे लाख टके का सवाल यह है, काफी बहस हो रही है, ये टीम क्या वर्ल्ड कप का दिफा कर पाएगी? क्योंकि एक ऐसी जगह पर वर्ल्ड कप खेलना है जहां के पिचों पर हिंदुस्तानी टीम किसी भी फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। क्या सीनियर्स को भी लेना चाहिए था, जिस तरह से युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का नाम आ रहा था? नहीं, देखिए, युवराज सिंह को लेकर हम बार बार इस मौजूद पे कई बार बात कर चुके हैं शबाब की। युवराज सिंह का कुछ फ्रेंड ऑफ माइंड है जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का लेवल चाहिए, इंटरनेशनल के मुकाबले में जिस तरह का लेवल चाहिए, युवराज सिंह अब कहीं उसमें फिट दिखाई नहीं देते। ठीक है कि घरेलू क्रिकेट में वो बल्ले से कुछ अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, कुछ रन बना रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंज बहुत बढ़ गए हैं। और वो जिस मर्ज के बाद वो उन्होंने वापसी की, उसके बाद लगता नहीं है कि उनके बॉडी लैंग्वेज बहुत ऐसा है कि वो उस इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हो सके। बात युवराज सिंह की नहीं है। आपसे एक सवाल मैंने किया, जाहिर सी बात है क्रिकेट में क्या होता है किसी को नहीं मालूम, काफी वक्त है। क्या बड़ा सवाल हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन के सामने यही है, वो पूछना चाहते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स और सिलेक्टर्स से भी और धोनी से भी, कि क्या ये इस टीम के भरोसे हम वर्ल्ड कप बचा पाएंगे?
देखिए शायद अभी टेस्ट सीरीज खत्म हुई और जो हमारे बल्लेबाजों ने बहुत ठीक ठाक उनकी कारकर्दगी रही, लेकिन अगर गेंदबाजी देखें, गेंदबाजी में सारे वही नाम है जो टेस्ट सीरीज में वहां ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेला है, और एक भी ऐसा गेंदबाज नहीं जो बहुत इंप्रेसिव हो सके। आप लोग कह सकते हैं कि शमी ने एक टेस्ट पे 5 विकेट लिया या अश्विन ने 4 विकेट ले लिया, लेकिन उनकी अगर देखिए ओवरऑल अगर देखिए तो कईयों ने 100 से ज्यादा रन लुटाए। 19 ओवर में 104 या 5 रन चौथे टेस्ट में अश्विन ने दिए। तो गेंदबाजी हमारे, मुझे लगता है गेंदबाजी सबसे कमजोर पहलू। स्टुअर्ट बिन्नी का नाम लिया आपने, सचमुच स्टुअर्ट बिन्नी को क्यों शामिल किया गया अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर रविंद्र जडेजा टीम में है तो फिर स्टुअर्ट बिन्नी क्यों, उनकी जगह किसी और दूसरे को क्यों नहीं मौका मिला। एक सवाल हम करना चाहेंगे मंसूर साहब से। रूल ये बताता है कि जिस दिन टीम सेलेक्ट हो रही है उस दिन अगर कोई इंजरी लिस्ट में कोई खिलाड़ी है तो उसे न चुना जाए। इस टीम में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, एक जडेजा सब कुछ जानते हैं, 10 दिन बाद का हवाला दिया गया, और उस दिन ईशांत शर्मा भी पूरी तरह फिट नहीं थे, उनके भी अनफिट होने की खबर थी, चुना गया टीम में, और बाहर जो फिट खिलाड़ी थे उनको नहीं लिया गया। तो इस तरह की जो फॉर्म और फिटनेस की बात कह करके जो सिलेक्टर्स ने इस टीम को चुना है, तो क्या पूरी तरह से जस्टिफाइड है? देखिए यहाँ पर शबाब भाई, यहाँ लगता है कुछ कंप्रोमाइज हुआ है धोनी और सिलेक्टर्स के बीच में। देखिए जहां आप जडेजा का सिलेक्शन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वहीं पर देखिए धोनी की दो बड़े दावेदार, एक मुरली विजय और दूसरा मोहित शर्मा, उनको इग्नोर किया गया। और एक आम सवाल ये भी है, एक बात ये भी हो रही है कि आप टीम उठा करके देखें, चेन्नई सुपर किंग्स के ज्यादातर खिलाड़ी उसमें नहीं, वो तो ठीक अपनी जगह पे, लेकिन देखिए धोनी के 2 बड़े कैंडिडेट जो थे वो टीम में नहीं है, और ये सबसे बड़ी चीज है। और अगर जडेजा के ऊपर कंप्रोमाइज हुआ है तो देखिए जडेजा पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा जो जुआ खेलते थे या जो धोनी वो जो जडेजा पे खेलते थे, और इसमें कोई शक नहीं, एज ए ऑलराउंडर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वनडे लेवल में जैसा भी हो। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर है कि वो फिट नहीं है, उसके बावजूद उनको एक चांस दिया गया कि इस टाइम में ये फिट हो जाएंगे, ये सवाल जरूर उठता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिएगा धोनी की पसंद को काटा गया। धोनी ने जहां लेकिन धोनी की जो पहली पसंद थी मुरली विजय, उनके चौथे टेस्ट में उनकी बॉडी लैंग्वेज सवाल हुआ था। मंसूर साहब के युवराज सिंह को न लेने पर आर्गुमेंट किया उन्होंने सिलेक्टर्स से। नहीं देखिए, युवराज को तो मौजूद बनाना नहीं चाहिए। जब मुमकिन खिलाड़ियों में नहीं है तो उनके सिलेक्शन पे सवाल नहीं उठा चाहिए। उनका सिलेक्शन ना होना एक मसला नहीं है, क्योंकि वो टीम में 30 मुमकिन खिलाड़ियों में नहीं थे। अगर आप उनका नाम लेंगे रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, तो फिर वीरेंद्र सहवाग मौजूद है। बिल्कुल सही कहना है आपका फजल साहब। पहले तो हम यही सुनते आए हैं कि रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस ही पैमाना होती है इंडियन टीम में सिलेक्शन का, तो अब इसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो और बीसीसीआई ने भी कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान देंगे, और इस बात का भी पूरा इम्कान है कि हो सकता है अक्टूबर से जनवरी तक कोई टीम बाहर के दौरे पर जाए भी नहीं, इसका भी फैसला लिया जा रहा है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी जा रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मर है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट देखिए, रणजी ट्रॉफी की जहां तक शबाब बात है, रणजी ट्रॉफी अब जो है वो टीम के लिए वो पैमाना नहीं रहा है कि टीम उससे सिलेक्ट की जाएगी। टीम के सिलेक्शन का पैमाना यहाँ आईपीएल बन गया। आईपीएल में जिस टीम ने अच्छा किया, और जैसा आपने ठीक कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स, और फिर वही तिकड़ी जाके बैठती है कहीं ना कहीं श्रीनिवासन। तो ये सारी चीजें, और सिलेक्टर्स वही हैं जो श्रीनिवासन के पसंद के, वही संदीप पाटिल है, वही शिवलाल यादव, ये रॉजर बिन्नी है। तो सारी एक पूरी जो तिकड़ी या पूरी कॉकस जिसको कहा जाए, वही सारे लोग हैं। वही आप महेंद्र अमरनाथ जैसे कि सिलेक्टर्स को बाहर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो धोनी के। यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे आपको फजल साहब, थोड़ा सा आपने सिलेक्टर्स का नाम गिनाया है, सबा करीम भी एक सिलेक्टर इस जोन से वहां पर है, लेकिन ज्यादा कुछ करने का मौका सबा करीम को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस जोन से लड़के नहीं निकल पा रहे हैं, अगर हम धोनी और कोई एक आध खिलाड़ी को छोड़ दें तो। नहीं, सबा करीम के लिए करने के लिए बहुत कुछ है भी नहीं। सबा करीम तो सिर्फ देखिए सिलेक्टर्स को बना दिया जाता है, चूंकि जोनल जोन के हिसाब से एक सिलेक्टर्स को लिया जाता है। सबा करीम को इसी लिहाज से लिया गया। सिलेक्टर्स की बहुत ज्यादा अब जो है, मुझे नहीं लगता है कि एक आध नाम आप लीजिए, हो सकता है वो अपनी पसंद के रखते हो, लेकिन उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं चलती हुई। संदीप पाटिल की चलती हुई, या फिर शिवलाल यादव और श्रीनिवासन या धोनी की लीजिए। पटना से इस वक्त बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर अजय नारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि धोनी से भी काफी करीब रहे हैं और कई क्रिकेटरों को आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा है, कई वर्ल्ड कप भी देखे हैं और वर्ल्ड कप की मेजबानी में भी अहम रोल अदा किया है, जिस वक्त मोइनुल स्टेडियम में वर्ल्ड कप और हीरो कप हुआ था। अजय नारायण शर्मा, एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर, आप जो वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी गई है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये टीम डिफेंड कर सकती है अपने खिताब का? डेफिनेटली कर सकती है। देखिए, अभी जब मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, जी, ये
कहना कि ये धोनी के चहेते थे, अगर 2020 गेम है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जी। जो 2020 मैचेस के लिए जा रहे हैं तो 2020 फॉरवर्ड में तो सक्सेसफुल है, उनको लेना जी, और सेलेक्टर्स ने उनको लिया है। और ये तो देखिए, ये तो कोई भी टीम बन जाए दुनिया में, एक दो प्लेयर पर क्वेश्चन उठता ही रहता है जी। इसलिए ऐसी बात नहीं है। और अभी उन्होंने कहा कि सबा करीम वो करने को कहता है, करने को कुछ नहीं था, वो सबा करीम नाम होता है ईस्टर्न जोन। जब सेलेक्टर बैठता है तो पूरे देश को देखता है जी, वो जोन को नहीं देखता है। नहीं, अपने खिलाड़ियों को तो देखता है। आप भी सिलेक्टर रहे हैं स्टेट में। अब मेरी बात सुनिए जी। ये हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल टीम के लायक कौन है। अगर कहीं पे कंटेस्ट हो रहा है तब मान लीजिए हम रविंद्र जडेजा की, अजय जी, रविंद्र जडेजा की पिछले 10 वनडे का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। रोहित शर्मा 200 मैच खेल के 264 रन बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, अगर उनको 200 वनडे मैचों की अगर एक्सपीरियंस दे दीजिए तो वो भी 264 रन बना देंगे। लेकिन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाता है। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका दे दिया धोनी ने। ठीक है, आप रविंद्र जडेजा की 20 वनडे मैचों की का देखिए, कौन सा मैच उन्होंने जिताया अपने बूते। धोनी पर क्वेश्चन मार्क करना तो बिल्कुल निहायत ही गलत है। धोनी पे तो सवाल अब उठ रहे हैं अजय नारायण, क्यों नहीं उठेंगे? वो कई तरह के सवालों से घिरे हुए हैं, सिर्फ उनकी कैप्टनसी को नहीं कीजिए आप। लेकिन अजय जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है जो कि मुल्क के क्रिकेट प्रेमी ये जानना चाहते हैं, और आपसे ज्यादा इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा पकड़ है, आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। क्या ये टीम जो कि डिफरेंट कंडीशन में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, ये टीम डिफेंड कर पाए? क्योंकि हमारे पास चैलेंज है वर्ल्ड कप बचाने का खिताब को। तो आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से, जैसा कि गावस्कर ने भी कहा है कि 2020 गेम्स नहीं है जय नारायण जी, जो आप कह रहे हैं कि 2020 ये 50 ओवर्स का मैच होने जा रहा है। जी अजय, आप मेरी बात सुनिए, वही बता रहे हैं 2020 का गेम होगा तो आईपीएल को लेगा, वनडे का होगा तो पेप्सी वनडे के परफॉर्मेंस को लेगा। पेप्सी वनडे कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। वनडे कहाँ हो रहा है अजय जी? अच्छा अजय जी, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और स्पोर्ट जर्नलिस्ट स्टूडियो में है, मंसूरुद्दीन फरीदी जी। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि अजय जी ने कहा कि टीम पूरी तरह से अच्छी है और धोनी पर किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, और सुनील गावस्कर ने भी टीम की तारीफ की है, अजहरुद्दीन ने भी टीम की तारीफ की है। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन क्रिकेट शायकीन की तरफ से सवाल यह है कि ये जो टीम चुनी गई है, जिसमें पिछले वर्ल्ड कप के सिर्फ 4 खिलाड़ी शामिल हैं, बाकी सब नए हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो अभी तक शायद मुल्क से बाहर गए भी नहीं हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं। तो क्या इस टीम के सहारे हम वर्ल्ड कप बचाने का ख्वाब देख सकते हैं? क्योंकि खिताब जीतने से मुश्किल होता है खिताब को बचाना। नहीं शबाब साहब, देखिए आप इस बात को गौर करिए कि आप जिस टीम को लेके जा रहे हैं उसमें कमजोरी क्या है। आपके 15 खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 12 खिलाड़ी तो कंफर्म था कि 12 खिलाड़ी रहेंगे, और 3 खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन बाकी था उस टीम पे ही कंट्रोवर्सी चल रही है। और जहां तक उन्होंने कहा कि देखिए सिलेक्शन ऐसा काम है जो आदमी हर एक को मुतमईन नहीं कर सकता है इसको, ठीक है। और अब धोनी साहब के सामने जो ऑप्शन है उसमें आप देखिए इस मीटिंग में जो सेलेक्टर्स ने बीच में विराट कोहली को फोन करके उनकी राय ली टीम के सिलेक्शन के बीच में, तो कहीं ना कहीं देखिए धोनी का और कहीं ना कहीं इनका जोर कम हुआ है। आप इस बात को गौर करिए। और अगर मुरली विजय नहीं आए हैं और अगर उसके अलावा आप मोहित शर्मा नहीं आए तो इसमें जरूरी है कि चलिए ये बात अजय नारायण जी से अगर पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धोनी की साइकोलॉजी को और धोनी को करीब से उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। अजय जी, टेस्ट सीरीज खत्म होने से पहले रिटायरमेंट का ऐलान, उसके बाद अचानक बैकफुट पर आ जाना, क्या आपको लगता है अचानक इस तरह के फैसले क्यों लेने पड़े महेंद्र सिंह धोनी को? अचानक उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, अचानक नहीं था जी। वो माइंड में सब कर रहे थे और उनको लगा कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये टेस्ट खेलने के बाद फिर टेस्ट मैच का लंबा ड्यूरेशन था। कब टेस्ट मैच होता तब वो अनाउंसमेंट करते या बीच में अनाउंसमेंट करते तो वो बात नहीं होती। उन्होंने बहुत अच्छे समय में बहुत तरीके के साथ उन्होंने रिटायरमेंट लिया। और धोनी को मैं उस दिन से जानता हूं जिस दिन वो पहली बार रणजी ट्रॉफी में मैं ही चयन करता था उस समय। जी जी जी। वो बड़े ही अच्छे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इंडिया को गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा खिलाड़ी रहा जो ऐसे राज्य से आया जिस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो हम उम्मीद करें कि T20 और 50 के फॉर्मेट में अभी कुछ साल तक बरकरार रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। कम से कम 2 साल तो और रहना चाहिए इनको। जी।
तो अजय जी का कहना है कि 2 साल कम से कम और खेलेंगे, हालांकि उनके हिसाब से वो भी कम है। फजल इमाम मलिक, आपको क्या लगता है, सारी बात जो है धोनी पर कंसंट्रेट हो गई है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी कि नहीं, घूम फिर कर ये सवाल आ रहा है। नहीं, देखिए इस टीम में सबसे बड़ी कमजोरी गेंदबाजी की। भले आप लंबी चौड़ी हम बातें कर ले कि टीम बहुत अच्छी है, बल्लेबाजी हमारी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अगर बात करेंगे कि परफॉर्मेंस की, शिखर धवन की बात, शिखर धवन को क्यों लिया गया टीम में, उनसे अच्छा मुरली विजय का परफॉर्मेंस रहा था, उन्हें क्यों नहीं शामिल किया। तो कई ऐसी अगर मगर चीजें होती रहेगी। आप यह है कि आप किस खिलाड़ी को प्रमोट करते हैं। एक खिलाड़ी को आप लगातार अगर मौके देंगे तो आज 10, 20, 25 मैच फ्लॉप होने के बाद भी अगर वो खेलता रहेगा तो 31वें मैच में, 21वें मैच में, 16 मैच खेलने के बाद कोई न कोई एक परफॉर्मेंस अच्छा कर देगा और वो टीम का हिस्सा बन जाता है। तो दिक्कत हमारे साथ ही, कई अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको इग्नोर किया गया। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इग्नोर किया गया है। कुल मिलाकर हम उम्मीद करेंगे इसके बावजूद कि ये टीम अच्छा करेगी। सब हैं, 27 साल औसतन उम्र है सभी खिलाड़ियों की अगर देखा जाए तो। हालांकि बहुत ज्यादा इनसे हम उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई का तो पहला वर्ल्ड कप है और पिछले वर्ल्ड कप के सिर्फ 4 खिलाड़ी इस टीम में है। फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक मरतबा फिर ट्रॉफी लेकर के आएगा। ब्रेक का वक्त हो गया। हम यहाँ पर अजय नारायण शर्मा का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गया मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा, ओ लगी कैंची गमांदी, ओ लगी कैंची गमांदी। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। जैसे कि आप जानते हैं नाजरीन के हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी की जो सीरीज है वो खत्म हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने एक मरतबा फिर कब्जा जमा लिया है। काफी कोशिश आखिरी टेस्ट मैच में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने की कि किसी तरह से जीतने की कोशिश की जाए। हालांकि आखिरी दिन के बाद हम करें तो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त में एक मरतबा फिर आ गया था, लेकिन अपने टेलेंडर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने किसी तरह इस मैच को बचाया। लेकिन मजमूई तौर पर अगर इस सीरीज के बारे में देखा जाए और आमतौर से जो बैरून मुल्क के बाहर फिर वही बात कि हिंदुस्तानी टीम की कारकर्दगी हमेशा खराब रही है। आखिर इसको कैसे काबू में पाया जाए, और जैसा कि हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि इन्हीं मैदानों पर वर्ल्ड कप भी खेलना है और उससे पहले ट्रेंगुलर सीरीज भी अभी हिंदुस्तान को खेलना है, तो क्या पूरी तैयारी है? फॉर्मेट अलग है टेस्ट मैच में। हम दोनों मेहमानों से जानना चाहेंगे कि टेस्ट मैच में जो हमने देखा, अभी ट्रेंगुलर वनडे सीरीज देखना बाकी है हम लोगों को, लेकिन इस सीरीज से क्या अंदाजा लगता है? कमोबेश खिलाड़ी तो यही है। फजल साहब, आपको क्या लगता है कि इस परफॉर्मेंस से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस वनडे में हो सकती है क्या? ये वनडे दूसरे तरीके का खेल होता है शबाब, इसलिए परफॉर्मेंस को लेके हो सकता है ये कुछ बहुत अच्छी टीम कर दे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टेस्ट हमने खेला उसमें अगर आप देखिए, अगर ओवरऑल देखिए तो जिन 2-3 खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया वहां मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे और लोकेश राहुल। अब लोकेश राहुल की जब हम वही बार बार बात करते हैं कि जब लॉन्गर वर्जन के खेल की बात करते हैं तो लोकेश राहुल का टीम में आना किसी आईपीएल की देन नहीं है। वो रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी की बदौलत अब उन्होंने अपनी टीम में जगह बनाई और उनको खेल देखिए किस तरह से कंसिस्टेंट ओपन करने आए। उन्होंने सैकड़ा बनाया उन्होंने दूसरे मैच में। पहला मैच था उनका थोड़ा नर्वस जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे टूर में
अजिंक्य रहाणे और लोकेश राहुल ऐसे हैं जिनपे जो इस टूर की खोज रहे ऑस्ट्रेलिया, इनको अब आगे ले जाना है। खासकर अजिंक्य रहाणे चूंकि वनडे टीम में भी अभी ट्रायंगुलर सीरीज होना है, वर्ल्ड कप होना है, तो मुझे लगता है कि अगर अजिंक्य रहाणे इसी तरह खेलते रहे, मुरली विजय टीम में नहीं है, वनडे टीम में नहीं है, तो अजिंक्य रहाणे में बहुत दारोमदार हो गया। तो वो चूंकि हो सकता है कि वो ओपन करे रोहित शर्मा या शिखर धवन के साथ या फिर 1 डाउन 2 डाउन आए, तो उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। गेंदबाजी हमारा सबसे कमजोर पहलू इस पूरे टेस्ट सीरीज में, गेंदबाजी पे कमजोर पहलू रहा और इसका जाहिर सी बात है इस दबाव जो बल्लेबाज पर भी रहता ही है, क्योंकि अगर विकेट्स मुखालिफ टीम को कम स्कोर पर अगर समेटा जाए तो बैट्समैन के हौसले पस्त रहते हैं। विराट कोहली के एग्रेशन की मंसूर साहब काफी चर्चा है इस सीरीज में, बाकायदा तौर पर टेस्ट मैच में कप्तानी भी मिल गई है और यह भी कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली का एग्रेशन और इनके एग्रेशन में थोड़ा फर्क भी है। सौरव गांगुली एग्रेसिव कैप्टन थे लेकिन कई मौकों पर ये खामोश रहते थे, लेकिन विराट कोहली जो है अपोनेंट के खिलाफ मैदान में खामोश नहीं रहते हैं। तो इस हिसाब से कितनी लंबी इनिंग्स इनकी हो सकती है अगर मैदान के अंदर उनके जरिया होने वाले इशारे, फिर उसके बाद अपनी माशूका को देखकर होने वाली फ्लाइंग किस और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अगर मुआवजा दोनों का किया जाए, हम धोनी से उन्होंने अभी बागडोर संभाली है, तो विराट कोहली ने बल्ले से जो जबरदस्त परफॉर्म किया है पूरी दुनिया इसको मान रही है, लेकिन एज ए प्लेयर एज शख्सियती एतबार से देखें तो कितना उनका सफर है। देखिए शबाब भाई, उम्र का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि आप जिस तरह एग्रेशन की बात कर रहे हैं वो एग्रेशन सौरभ में था, वो एग्रेशन आप विराट में पा रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें एग्रेशन के साथ इनके अंदर एक चीज है इमोशन, वो इमोशन ज्यादा जाहिर करते हैं मैदान में। वो शायद अभी शुरुआती पीरियड है, उसमें चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी पुख्तगी आएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये हम जब धोनी नहीं आए थे, धोनी का जो लुक था वो भी डिफरेंट था, उनके स्टाइल भी अलग था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता धोनी का वो स्टाइल गायब हो गया, उनकी संजीदगी आ गई। वैसे ही इनके साथ भी है, लेकिन हाँ ये कि इनके ऊपर अभी एग्रेशन के साथ इनके साथ जो इमोशंस हैं वो मैदान में कुछ ज्यादा है, वो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 2-4 टेस्ट में देखा गया है कि वो चीज कंट्रोल हुई है इसके विराट। सबसे अच्छी बात एक ये है कि इस एग्रेशन के साथ साथ फजल साहब उनकी परफॉर्मेंस जो है उस पर कोई असर नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये ठीक है कि उनके परफॉर्मेंस पे वो एग्रेशन का कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन टीम को अगर जब तक उस एग्रेशन की बदौलत जब तक वो टीम को जीत नहीं दिला देते तो उस एग्रेशन का कोई मतलब नहीं। आप देखिए चौथे टेस्ट में आप कह रहे थे कि आप 2-0 से पिछड़ रहे हैं, अगर एग्रेशन होता आपका, एग्रेसिव कप्तान होते, रवि शास्त्री बार बार एग्रेसिव उन्हें बोल रहे थे, तो टीम जीत के लिए जाती, टीम कभी जीत के लिए जाती नजर नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी लम्हों में हमने आप शुरू से देखिए ना, आप शुरू से देखिए टीम, आप कभी लगा ही नहीं कि आप 5 या 6 रन बनाने के लिए जा रहे हो, एक आध ओवर को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल। लेकिन अगर टीम एग्रेशन की होती है और टीम जीत के लिए जाती तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा मैच हो। मेरे ख्याल में पूरा साइड जो वीक था जो टीम में वो बॉलिंग है, वो शुरू से लेकर आखिर तक। अब मेरे ख्याल में बैट्समैन अगर इनके एग्रेशन में कमी आई होगी तो हो सकता है कि बॉलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे कोई बॉलर किसी बॉलर पे आप दाव नहीं लगा सके। आप ईशांत शर्मा सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन आप देखिए 63 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन आज परफॉर्मेंस किया है कि जिस मैच में वो खेले उसमें भी 5 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। तो हम ये हमारी बॉलिंग इतनी कमजोर थी कि उसको लेके आप टेस्ट जीतने का सपना देखना, ख्वाब देखना बहुत मुश्किल है। सेकंड इनिंग में शबाब देखिए ना, 251 40 ओवर में बना लिया उन्होंने। आप अश्विन की क्या, बहुत लोगों ने तारीफ की, 4 विकेट ले लिया उन्होंने, लेकिन 19 ओवर में 105 रन लुटाए उन्होंने। तो ये 105 रन 19 ओवर में देके अगर आप 4 विकेट ले भी लेते हैं क्रूशियल मैच में, जब आपको मैच के लिए जीतने के लिए जाना है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता। आप एक ही विकेट लेते हैं, लेकिन 20 ओवर में 10, 15, 20 रन दिए होते तो शायद आज खेल। मेरे ख्याल में लॉन्ग स्पेल की जो सबसे बड़ी कमी है, जो आर्ट ऑफ बॉलिंग है, जिसके लॉन्ग स्पेल करने का, वो सबसे बड़ा मिसिंग पहलू है इंडियन टीम में। कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो लॉन्ग स्पेल कर सके। और हैरत की बात तो यह है कि इसमें दिक्कत ये हो गई कि आईपीएल जो है ना, वो 4 ओवरों का जो मैच हो गया ना, ये बहुत बड़ा ये है कि 4 ओवर करना, इसी 4 ओवर में या तो रन रोकने और या फिर विकेट लेना है। ये 4 ओवरों का जो है ना, इसकी वजह से टेस्ट पे इसका असर हो रहा है। इसमें एक चीज देखिए, सिडनी में मैच में हुआ है कि विराट ने एक वक्त तो अश्विन को एक साइड रखा है बॉलिंग में, और एक साइड से 3 बॉलर 3 ओवर में चेंज कर दिए उन्होंने फास्ट बॉलर्स को। तो एक तरह की बेचैनी है, एक तरह से किसी बॉलर को फेथ नहीं करना है कि आप टेस्ट मैच में अगर आप 3 ओवर में 3 बॉलर चेंज कर रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि आप किस तरह। फजल, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान खिलाड़ी की मौत हुई, एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जाहिर सी बात है खिलाड़ी टूटे हुए हैं। सिडनी के मैदान पर तो खासतौर से
बहुत ज्यादा यादें वाबस्ता थी, तो कहा जा रहा था कि इसका फायदा जो है सीरीज में हिंदुस्तानी टीम उठा सकती है, लेकिन हम इसका फायदा भी नहीं उठा पाए। नहीं देखिए, वो बहुत कुछ असरअंदाज नहीं हो सकता था किसी भी, बल्कि मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे साथी खिलाड़ी थे उनके, ऑस्ट्रेलियाई टीम को उसने बल्कि और मुझे लगता है कि हौसला दिया होगा और उससे ज्यादा अटैकिंग। आप देखिए कि दोनों टेस्ट जो जीता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत लड़ के जीता है उन्होंने। हिंदुस्तानी टीम को थोड़ा, अगर पहले टेस्ट में भी जिसमें आप बार बार जिस एग्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोहली ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया था तो शायद हम पहला टेस्ट जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो। तो जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया एक ज्यादा एक मजबूत टीम के तौर पर और एक एकजुट होकर सामने आई, तो इसका बड़ा फायदा उन्होंने मिला, चाहे वो बॉलिंग का शोभा हो। और आप देखिए कि इस बार स्लेजिंग उन्होंने कम की बनिस्बत हिंदुस्तानी टीम की, और उसका नुकसान आपने जॉनसन को दिया दूसरे टेस्ट में, आप उनको देते रहे, उन्होंने सेकेंड इनिंग में आपको ये समझ उस वक्त अच्छा लगता है जब आपकी पोजीशन कुछ मजबूत हो, और जब आप बैकफुट पर हैं तो इस तरह की चीजें ऐसे भी अच्छी नहीं लगती। और घूम फिर के एक बात मंसूर ये भी आ रही है, जो कि क्रिकेट लवर हैं जानना चाहते हैं कि मतलब मुल्क की सरहद से पार हुए नहीं कि परफॉर्मेंस खत्म हो गई। ये खिलाड़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं, 264 का वनडे में रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके गए थे रोहित शर्मा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर पता ही नहीं चला कहां चले गए। शबाब ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए आप कि बैलेंस नहीं होना। आप देखिए आपके बैट्समैन परफॉर्म, क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि प्रैक्टिस मैचेस ज्यादा कराए जाने चाहिए सीरीज शुरू होने से? देखिए, आप जो आखिरी टेस्ट मैच को बचाने की बात हो रही है, तो देखिए मैच शुरू होने से पहले दिन में सुबह को इन सब टैलेंटर्स को बैटिंग प्रैक्टिस कराई गई थी, और उसका रिजल्ट शाम में नजर आया कि उन्होंने मैच ड्रॉ निकलवा दिया। तो ये तो साथ साथ नजर आ रहा है, प्रैक्टिस की कमी जरूरी है, जरूर खलती है। लेकिन देखिए, आप अगर आप बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग नहीं, बॉलर काम नहीं कर रहा है, तो वहां आपकी लुटिया डूबेगी। अगर आप बॉलर कामयाब है, बैलेंस हम नहीं बना पा रहे हैं, बाहर जाने के बाद बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और ये बात मैं फजल साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या दौरा थोड़ा और पहले होना चाहिए और प्रैक्टिस मैचेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए, ताकि कंडीशन से ये खिलाड़ी, तो ये टीम में तो कई ऐसे खिलाड़ी थे जो वहां की कंडीशन को जानते भी नहीं थे, गए भी नहीं थे ऑस्ट्रेलिया, तो क्या इस तरह की कोई हिकमत अमली हमारे बोर्ड को बनानी चाहिए? सबसे बड़ी हिकमत अमली, मुझे फिर कहूंगा शबाब की हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि अगर टेस्ट मैच खिलवाना है तो लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट खिलाड़ियों को चुनना चाहिए। बहुत सारे, रोहित शर्मा हो या सुरेश रैना का देखिए ना, आप लगातार तीन टेस्ट की तीन पारियों में 0 पे आउट हुए, तो आप ये नहीं कह सकते कि सुरेश रैना वनडे के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लॉन्गर वर्जन के अच्छे खिलाड़ी हो। तो आप जब तक टेस्ट और वनडे और T20 को फर्क नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को जो रणजी ट्रॉफी में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो विकेट पे टिके रहने वाले हैं, चाहे आप देखिए ना, मैं फिर लोकेश राहुल का जिक्र करूंगा कि लोकेश राहुल किसी IPL की देन नहीं है, वो दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी की देन है। तो रणजी ट्रॉफी में हमारे कई, अभी आप देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रन बन रहे हैं, और बहुत सारे, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हो, आप देखिए जम्मू कश्मीर से हो, हिमाचल प्रदेश के छोटी छोटी जगहों में कई ऐसे खिलाड़ी जो लॉन्गर वर्जन में अच्छा खेल रहे हैं। दिल्ली के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कुछ गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग की बात छोड़ भी दो, तो कई नए ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे वो गेंदबाजी में भी ले, गेंदबाजी में भी जो लॉन्गर वर्जन में आप एक दिन में 10, 15, 20 ओवर जो कर सकते हैं, उनको अगर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए आप, सामने उनके लॉन्ग स्पेल चल रहे हैं उनके, हमारे सामने लॉन्ग स्पेल है ही नहीं, हमारे बॉलर नहीं कर पा रहे। पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया का तजुर्बा अपनाना चाहिए, और हमारे दोनों एक्सपर्ट का यही कहना है कि अगर टेस्ट क्रिकेट में और अब्रॉड में अगर खासतौर से अच्छा करना है तो क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट के एक अलग फॉर्मेट वाली टीम बनानी। एक चीज और रणजी ट्रॉफी को पैमाना बनाना। आप स्पिन गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, आप आर अश्विन को बहुत बड़ा स्पिन गेंदबाज, आप नेथन लायन 22-23 विकेट ले लेते हैं 4 टेस्टों में, और हमारे स्पिनर गेंद को ठीक से स्पिन नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए कि दूसरी जगहों के स्पिनर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बनिस्बत हमारे यहाँ के स्पिनर। चलिए, टेस्ट सीरीज मुल्क से बाहर एक मतलब फिर हिंदुस्तानी टीम हारी है। अब सबकी नजर वनडे मैचों पर है कि हिंदुस्तानी टीम किस तरह का वनडे मैचों में वर्ल्ड कप से पहले मुजाहरा करती है, और फिर वर्ल्ड कप जो शुरू होगा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही है, उसमें भी बहुत ज्यादा देर नहीं है, और उम्मीद करेंगे कि ट्रेंगुलर और फिर वर्ल्ड कप के लिए जो टीम हमारी चुनी गई है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है, ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते। शुक्रिया अदा करेंगे दोनों मेहमानों का, हम फजल इमाम मलिक साहब और सरूद्दीन फरीदी साहब को स्टूडियो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।